अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणावर्णालय सर्वजगदाधार सर्वनियंता कृपा सिंधु भक्तवत्सल भगवान श्रीमन नारायण की महती अनुकंपा से हम आप सब भगवान की पावन कथाओं में प्रवेश करके अपने अंतःकरण के समस्त पाप ताप और विकारों को दूर करते हुए मनोयोग से मन और शरीर को पवित्र करें। भगवान के सद्वद वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का एक दिग्दर्शन कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन को प्राप्त हुआ, जो ईश्वर की पावन शरण ग्रहण करने के लिए एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। यस्य श्रवण मात्रेण हृष्यतम समाश्रयेत। श्रवण करने मात्र से ही भगवान हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाएं, ऐसी अद्भुत ये पावन कथा। शुकदेव जी महाराज का एक अनुपम दान जीव मात्र को प्राप्त हुआ। सांसारिक प्राणियों पर करुणा करके शुकदेव जी ने ये अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत साधन हमारे जीवन में हमें प्रदान कर दिया, जो एक परमात्मा की प्राप्ति का साधन भूत है। वास्तव में श्रीमद् भागवत को हम भागवत ही क्यों कहते हैं, और कोई नाम इसे दे दिया होता? तो इस भागवत कथा को भागवत ही नाम देने का मतलब है ये भगवता प्रोक्तम भागवतम। ये कथा जो स्वयं भगवान के द्वारा कही गई कथा है, या जो कथा केवल भगवान ही कह सकते हैं, उसको हम भागवत कहते हैं। इसका नाम ही भागवत इसलिए पड़ा है, ये भगवता प्रोक्तम कथा स्वयं भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुई है, इसलिए इसको हम भागवत कहते हैं। दूसरी बात, जो कथा हमें भगवान शब्द से परिचित करा दे, उसको भागवत कहते हैं। भगवान शब्द हम लोग दिन भर याद करते हैं, पर वास्तव में भगवान क्या है? तो उस भगवंतम अधिकृत ग्रंथः भागवतम, जो भगवान शब्द को आधिकारिक रूप से व्याख्या कर दे, उसको कह देते हैं भागवत। इस 7 दिन के अंदर हमें परिचय देता है कि भगवान क्या है। षड ऐश्वर्य संपन्न है प्रभु, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। 6 ऐश्वर्य हैं उनमें, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। 6 गुण हैं। इन 6 गुणों को एक साथ सम्मिलित रूप से हम भग बोलते हैं। भग, भग का मतलब ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 गुण एक साथ जिसमें हो उसे भगवान बोलते हैं। जिसके पास धन होता है उसको क्या बोलते हो? धनवान। जिसके पास भग होता है उसको क्या बोलेंगे? भगवान। तो भगवान के जो ये 6 गुण हैं, इन्हीं 6 गुणों को 12 स्कंधों की कथाओं में वर्णित किया गया, इसलिए ये भागवत है। प्रत्येक 2 स्कंध में भगवान के एक एक गुण का दर्शन कराया जाता है इसमें, इसलिए भागवत कहते हैं। या भगवत्या इदम भागवतम, भागवत की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। भगवत्या इदम भागवतम, जिसमें भगवान रहते हैं उसको भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवतार्णवम तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। अर्णव माने होता है समुद्र। तो भगवान ने एक समुद्र छोड़ा, दूसरे समुद्र में आकर के वास कर गए। द्वारिका में भी समुद्र के बीचों बीच वास किया करते थे। जब द्वारिका छोड़ करके जाने का निर्णय कर लिया, उद्धव जी ने प्रार्थना की, प्रभु कलयुग में कहां मिलोगे? बोले इस भागवत रूपी समुद्र में मिल जाऊंगा मैं। तो प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान इस भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए, तो इसलिए इसको भागवत कहते हैं। जिसमें भगवान रहते हैं, जो भगवान का निवास स्थान है, वो भागवत है।
या भगवता इदम भागवतम, भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों का भी जिसमें चरित्र सुनाया जाता है उसको कहते हैं भागवत। भागवत की ऐसी अनेक व्याख्याएं हैं। तो मुख्य रूप से जो हमें भगवत तत्व से परिचय करा दे, जो हमें भगवान शब्द क्या है सामने ला करके परोस दे, भागवत है वो। 7 दिन के अंतर्गत हम भागवत सुनकर के भागवत हो जाएं, ये भागवत का उद्देश्य है। भागवत क्यों सुनना है हमको अपने जीवन में, भागवत की आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन में? भागवत की आवश्यकता ही इसलिए है कि हम भागवत बने, भागवत कथा सुन करके भगवान के चरित्र में ओतप्रोत हो जाएं, इसे भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंध की कथा एक महत्वपूर्ण अर्थ लेकर के प्रकट होती है। जैसे कल हमने प्रथम स्कंध की कथा का प्रसंग दर्शन किया। पहला स्कंद अधिकार लक्षण का प्रसंग दर्शन कराता है। भागवत श्रवण करने का अधिकार किसे है, भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, ये पहला स्कंद बताता है, जिसे अधिकार लक्षण कहते हैं। यदि पहले स्कंद की कथा सुने तो भागवत श्रवण करने का अधिकार मिले। इसलिए 7 दिन की कथा पूरे नियमानुसार श्रवण करने का विधान है। पहले स्कंद की कथा ही छोड़ दी तो भागवत में श्रवण करने का अधिकार कैसे मिलेगा? ये अधिकार लक्षण वर्णन करता है। भागवत श्रवण करने का श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ श्रोता कैसा होता है? परीक्षित के समान। पहले स्कंद की कथा परीक्षित के ही स्वरूप का दर्शन कराती। श्रोता होना चाहिए परीक्षित के जैसा, श्रेष्ठ श्रोता अधिकार प्राप्त हो जाए। परीक्षित के स्वयं के चरित्र की विशेषताएं हैं जो उसको इस भागवत कथा को श्रवण करने वाला श्रेष्ठ श्रोता बना देती। अब संपूर्ण विशेषताओं का दर्शन करते हुए यदि उनकी पारिवारिक विशेषताएं देखें तो उसका वंशानुगत क्रम भी उसको भागवत श्रवण करने का अधिकार दे रहा है। ये आप देखोगे, स्वयं की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो तो परिलक्षित होंगी ही, लेकिन उसकी वंशानुगत विशेषताएं भी उसको कथा सुनने का अधिकार देती हैं। कल हमने जो चरित्र सुने उनमें प्रमुख चरित्रों का प्रसंग है द्रौपदी का चरित्र। परीक्षित की पितामही है ये। कैसा चरित्र है कि 5 पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा सामने ला करके खड़ा कर दिया गया अर्जुन के द्वारा, पर अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को देखने के बाद भी उनके मन में करुणा का भाव ही जागृत होता है और प्रार्थना करती, मुच्यताम मुच्यताम ईश ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए इसको, मुक्त कर दीजिए। ये उसके चरित्र की विशेषताएं हैं जो उसको भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार प्रदान करती हैं। परीक्षित की माता उत्तरा, अद्भुत चरित्र उसका। उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने, भगवान की शरण में गई और पूर्ण त्याग का स्वरूप प्रकट कर दिया। भगवान से कहती है, प्रभु मेरी मृत्यु हो जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे इस पुत्र की रक्षा कर लीजिए, मेरे इस वंश की रक्षा कर लीजिए प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। यह उसके चरित्र की विशेषता है जो उसको भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार प्रदान करती है। परीक्षित की प्रपितामही कुंती, जिसने अपने जीवन में केवल भगवान का स्मरण चाहा है, कुछ नहीं प्रभु, इसके लिए चाहे विपत्ति आ जाए मेरे जीवन में, पर मुझे निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, केवल भगवान की स्मृति चाहती हूं। क्योंकि भगवान की विस्मृति ही तो सबसे बड़ा संकट का स्वरूप है।
विपदोह विस्मारणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। भगवान की विस्मृति हो जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की स्मृति होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, संपन्नता है हमारे जीवन में। कुंती का यह चरित्र उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार प्रदान करता है। युधिष्ठिर का चरित्र है, भीष्म पितामह का चरित्र है, जो परीक्षित के वंशानुगत क्रम में स्वयं इस परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार दे रहे हैं। अब यदि स्वयं परीक्षित के चरित्र की विशेषताएं देखें तो परीक्षित स्वयं एक जिज्ञासु भक्त हैं, जो निरंतर कुछ जानने की इच्छा करते हैं, हमेशा सर्वदा कुछ ना कुछ जानना है उनको। 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान के भजन करने वाले। एक आर्त भक्त होता है, एक अर्थार्थी भक्त होता है, एक जिज्ञासु भक्त होता है, एक ज्ञानी भक्त होता है। ये 4 भक्तों का क्रम गीता में भगवान ने प्रदर्शन किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम। अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं, 4 प्रकार के उद्देश्यों से भक्त मेरा भजन करते हैं। पहला भक्त है आर्त भक्त। आर्त भक्त माने बहुत बड़े संकट में है, विपत्ति का समय है, उस विपत्ति के समय में वो बड़ी करुणा पूर्वक भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना के लिए भगवान को पुकारता है। भगवान उस समय प्रकट होकर के उसकी रक्षा करते हैं। आर्त मतलब संकट में पड़ा हुआ भक्त। जैसे द्रौपदी है, संकट के समय भगवान का स्मरण करती, भगवान ने आकर तत्काल उसकी रक्षा किया। गजेंद्र है, संकट के समय भगवान की रक्षा पुकारता है, भगवान ने आकर के उसकी रक्षा कर दी। आर्त भक्त हैं। दूसरे अर्थार्थी भक्त हैं। अर्थार्थी भक्त बड़े अच्छे होते हैं। अर्थार्थी भक्त क्या बोलते हैं, कोई भी संत महात्मा मिल जाए, महाराज एक बढ़िया मंत्र बता दो जिससे लक्ष्मी बरसने लगे, बस ऐसी कृपा हो जाए कि लक्ष्मी की बारिश हो जाए, बस ऐसा बोल दीजिए महाराज। अर्थार्थी भक्त केवल अर्थ की कामना से वो मेरा भजन करते हैं, केवल धन की कामना है उनके मन में। भगवान कहते हैं ये भी मेरा भजन करते हैं, पर इनके भजन का उद्देश्य केवल अर्थ प्राप्ति है। ये अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। तीसरे जिज्ञासु भक्त हैं। जिज्ञासु भक्ति कैसा होता है? जिज्ञासु भक्त का मतलब है जो भगवान के बारे में थोड़ा जानता है, थोड़ा और जानने की इच्छा है। कुछ तो मैं जानता हूं भगवान के बारे में, अभी कुछ और जानने की इच्छा है मेरी। बहुत कुछ जानना है भगवान के बारे में, लेकिन निष्ठा है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति विश्वास है। उसी विश्वास को लेकर के कोई संत महात्मा मिल जाएं, महापुरुष मिल जाएं, तो उनसे जाकर के भगवान के बारे में कुछ जानने की इच्छा से प्रश्न करे, महाराज ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है। इसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, जो संदेह रहित होकर के परमात्मा में एक निष्ठ हो चुका है। कैवल्य भक्ति जिसने अपने जीवन में प्राप्त कर ली है। नाथ नमोह संदेह कछु, सपने हु शोक नमो, केवल कृपा तुम्हारे ही कृपानंद संदो। ज्ञानी भक्त ये है। भरत जैसे भक्त जो भगवान से कहते हैं प्रभु ना तो मुझे कोई संदेह है, ना कोई शोक है, ना कोई मोह है, मैंने तो संसार में केवल आपकी कृपा पर आश्रित रहना सीख लिया है। ज्ञानी भक्त है ये। भगवान कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा प्रिय ये ज्ञानी भक्त होता है, जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है, जिसने मेरे यथार्थ स्वरूप का अपने जीवन में अनुभव कर लिया है,
उस आनंद को अपने हृदय में बिठाया है, वही ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय होता है। परीक्षित जी जिज्ञासु भक्त के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, जो भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठ होकर के, प्रायोपवेश होकर के गंगा के तट पर आकर के विराजमान हुए हैं, उस ईश्वर तत्व को जानना चाहते हैं। मृत्यु के बाद कहां जाना है, ये उनको जानना है। 7 दिन में मृत्यु कैसे सुधर जाए, ये उनको जानना है। इस रहस्यमय तत्व को जानने के लिए ही वो गंगा के तट पर आकर के विराजमान हुए। मृत्यु कैसे सुधर जाए, महापुरुषों ने कहा भैया मृत्यु सुधारना है तो भागवत की शरण में आइए। मृत्यु को सुधारने की कथा है ये। जीवन सुधारना है, जीवन शैली सुधारना है तो रामचरितमानस की शरण में जाइए, मानस का अनुगमन करिए, रामायण पढ़िए, रामायण सुनिए और उसके द्वारा ही अपने जीवन की शैली का दर्शन करिए। और मृत्यु को सुधारना है तो श्रीमद् भागवत की शरण में आइए। जीवन को सुधारना है तो 9 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, जीवन शैली सुधारना है ना तो 9 दिन का, और मृत्यु सुधारना है तो 7 दिन का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है ये भागवत। 7 दिन के लिए इसमें आइए। 7 दिन में ही मृत्यु कैसे सुधर जाए, जन्म जन्मांतर से जीव जो भटका है उसकी दिशा निर्धारित कैसे होगी, ये भागवत आपको 7 दिन में बताएगी। कहां जाना है मृत्यु के बाद, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं जहां जाकर के वापस नहीं लौटना, वहां जाने का मार्ग बताती है भागवत। परीक्षित जी उसी आत्मलोकावरण मोक्ष की कामना से सब कुछ छोड़ करके, परित्याग करके गंगा के तट पर आकर के प्रायोपवेश होकर के विराजमान हुए हैं। छोड़ दिया संसार का मोह। मोह छोड़ोगे तभी तो उस परमात्मा के परम पावन स्वरूप का दर्शन होगा। मोह का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है? हम लोग मोक्ष जानते हैं ना, 4 पुरुषार्थों में मोक्ष है, श्रेष्ठ चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष मिलना है। प्रार्थना करते हैं प्रभु मोक्ष मिल जाए, मिले कैसे मोक्ष? मोक्ष प्राप्त करना है तो मोह का क्षय करना पड़ेगा। मोक्ष का मतलब ही होता है मोह का क्षय कर देना, मोह को समाप्त कर देना, यही तो मोक्ष है। अब इस मोक्ष को प्राप्त कौन कर सकता है? बोले जिसने सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व को जीवन में धारण किया हो, वही किसी महापुरुष का आश्रय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये तीनों एक दूसरे के संपूरक तत्व हैं। मोक्ष प्राप्त करना है तो कैसे मिलेगा? बोले पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। शंकराचार्य जी ने कहा 3 वस्तुएं संसार में बड़ी कठिन है। दुर्लभम त्रयमेवेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। ये 3 चीजें संसार में बड़ी कठिन है। मनुष्यत्व प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है, मनुष्य बन जाना बहुत कठिन होता है। हम लोग रोज गाते भी हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग्य से मनुष्य का देह प्राप्त हुआ। ऐसे नहीं गा दिया, तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य की देह मिलती है। अब इस मनुष्य की देह को प्राप्त करके महापुरुषों का आश्रय यदि मिल जाए तब तो मोक्ष मिलेगा। भागवत में कहा निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वदेरितम
पुमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। ईश्वर की कृपा से ये दुर्लभ निर्देह माध्यम मनुष्य की देह मिल गई। भगवान की कृपा हुई ना, भगवान की कृपा से ये मानव देह मिली, सुलभ हुई। पर इस मानव देह को लेकर के जब इस संसार रूपी भवसागर में प्रवेश करते ना हम, तो इसमें अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। इस विशाल भवसागर से कैसे पार होंगे? चिराय में कूल में वास्य लब्धम। जीव कहता है प्रभु न जाने कितना वर्ष, न जाने कितनी आयु मैंने बिता दी इस भवसागर में तैरते हुए, पर यह भवसागर नहीं पार होता। महाराज आपने जीव को पार लगाने के लिए ये मनुष्य रूपी नौका तो प्रदान कर दी। ये मानव एक साधन है, जीव को इस भवसागर से पार करने के लिए भगवान ने ये मानव रूपी एक नौका दी है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। बड़ी दुर्लभ मनुष्य की देह एक नौका के रूप में हमें प्राप्त करा दी प्रभु ने। लेकिन उस नौका से कैसे पार होगे, क्योंकि उस नौका को चलाने वाला कोई नहीं है। अब बिना पतवार के, बिना कोई खिवैया के यदि आप नौका लेकर के समुद्र में चले जाओ तो कितनी देर तक वो समुद्र में नौका जाएगी? कुछ देर चलेगी, फिर वहीं के थपेड़ों से जल करके उसी जल में डूब जाएगी। भगवान ने कहा नहीं, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें संसार रूपी सरोवर से पार होने के लिए नौका तो दी, अब मेरी ही कृपा से तुम उस नौका को पार लगाने वाला एक कर्णधार अभी प्राप्त कर लो। कौन है वो कर्णधार? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु रूपी कर्णधार जो तुम्हारी इस नौका को पार लगा करके संसार सागर से पार कर सकता है। बस प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु की शरण में जाओ, महापुरुषों के आश्रय को प्राप्त कर लो। तो कहा महाराज ठीक है, आपने नौका भी दे दी, नौका चलाने वाला भी दे दिया, लेकिन इस समुद्र में बड़े बड़े तूफान भी आते हैं प्रभु। तो कहीं ऐसा तूफान आ गया कि हमारे चलने की दिशा ही विपरीत हो जाए। भगवान ने कहा उसकी चिंता तुम मत करो, मया अनुकूले नभस्वते ऋतम। मैं तुम्हें हमेशा अनुकूलता दूंगा यदि तुम मेरे वचनानुसार चलोगे, तो मेरे कथनानुसार चलोगे तो मैं हमेशा तुम्हें अनुकूलता ही प्रदान करता रहूंगा। उस अनुकूलता को प्राप्त करके, उस गुरु रूपी कर्णधार को प्राप्त करके तुम इस संसार सागर से पार हो जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, पुमान भवाब्धिम न तरेत् स आत्मः। जो इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी, इतना कुछ देने के बाद भी यदि संसार सागर से पार नहीं हुआ तो वो क्या है? न तरेत् स आत्मः। उसने स्वयं आत्महत्या कर ली, उसने स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त कर लिया। आत्महत्या शब्द तो वैसे किसी भी स्वरूप में चरितार्थ नहीं होता। देखिए, इस रूप में भले उसको देख लें, पर मृत्यु के रूप में हम आत्महत्या नहीं देख सकते। आत्महत्या कैसे हो सकती? आत्मा तो कभी मरती नहीं, न जायते मृत्यु वा कदाचित। फिर आत्महत्या कैसे होगी? आत्महत्या किसको बोलते हैं? आत्महत्या का मतलब है अज्ञानता के अंधकार में जीव जाकर के डूब जाए। असूर्या नाम ते लोका। उपनिषदों में कहा गया है कि जो इस मनुष्य रूपी शरीर को प्राप्त करके किसी महापुरुष की शरण को बिना प्राप्त किए संसार में अज्ञान रूपी अंधकार में जाता है, वो असूर्या नाम ते लोका।
एक असूर्या माने अंधकारमय लोक को प्राप्त होता है। तांस्ते प्रीत्या भिगक्षन्ति ते के चात्महनो जना, वही अपनी आत्महत्या करने वाला है। ज्ञान के स्वरूप में रह रहे हैं, फिर भी उस ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर सकते, वही आत्महत्या है। भागवत कथा में बैठे हैं पर भागवत कथा नहीं सुन पा रहे, यही अंधकार में लोक है। मनुष्य के अतिरिक्त जो योनियां हैं वही अंधकार में लोक है, वही आत्महत्या है। जैसे इस कथा में मनुष्य रूप में हम आप सब बैठे हुए हैं, पर इसी परिसर में आप देखो कई प्रकार के जीव जंतु भी घूमते रहते हैं। कुत्ता भी घूमता रहेगा, उसके भी कानों में वो शब्द पड़ेगा, लेकिन उस शब्द को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है उसको। ये ईश्वर की हम पर कृपा है कि कान तो दिए हैं कुत्ते को भी, कान तो दिए हैं किसी भी पशु को भी, लेकिन वो इस भागवत परिसर में रहकर भी भागवत सुन नहीं सकता, क्योंकि वो अंधकार लोक में भटक रहा है, वो असूर्या लोक में भटक रहा है। वो भागवत नहीं सुन, बैठ भी जाएगा कथा में पर वो सुन नहीं पाएगा। ये ईश्वर की यही अनुकूलता है हमारे जीवन में कि हमें एक माध्यम शरीर का दिया, शरीर माध्यम देकर के गुरु रूपी कर्णधार भी दिया, और कर्णधार देने के बाद एक अनुकूल वायु भी प्रदान कर रहे हैं। जिस दिशा की ओर हमें जाना है उसी दिशा की ओर वायु भी प्रवाहित कर रहे हैं। कान तो उन्हें भी दिया, हमें भी दिया, पर हम भागवत सुन सकते हैं, वो नहीं सुन सकते। यही अंतर है, यही अंधकार में अज्ञान का स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, बस यही है। दो ऑप्शन दे दिए गए, दो विकल्प दे दिए गए आपको। देवताओं के यहां एक बार यही प्रसंग उठ गया कि आपको दो विकल्प दिए गए हैं, या आप मनुष्यत्व लोगे या देवत्व धारण करोगे। आपको मनुष्य बनना है या देवता बनना है। कैसा प्रसंग है, जैसे आपको दो विकल्प दे दिए जाए, एक तरफ दे दिया जाए कि भैया 5 किलो चांदी रखी हुई है और एक तरफ 5 किलो लोहा रखा हुआ है। अब आपसे कह दिया जाए कि इनमें से क्या लोगे आप, 5 किलो चांदी लोगे कि 5 किलो लोहा लोगे। तब जो बुद्धिमान होगा वो तो यही कहेगा महाराज लोहा क्या करेंगे, हम तो 5 किलो चांदी ले लेंगे, बढ़िया धन मिलेगा इससे। तो वो चांदी उस देवत्व के समान है और मनुष्यत्व लोहत्व के, लोहा मनुष्य के समान है। ये अंतर है दोनों में। तब किसी से कहा जाए कि देवता बनोगे कि मनुष्य बनोगे, तो स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठता तो देवत्व में ही लगती है कि देवता ही श्रेष्ठ होते हैं, तो हम देवता बन जाएं। मनुष्य बनने से श्रेष्ठ है देवत्व को धारण कर ले, ये बात ठीक है। लोहे की अपेक्षा चांदी ग्रहण कर लेना यह श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष यही करेगा। लेकिन यदि उसके नीचे एक नोट लिख दिया जाए, एक सूत्र लिख दिया जाए कि जब आप लोहा या चांदी लेकर के दरवाजे से बाहर निकलोगे तो बाहर एक पारस का पत्थर रखा हुआ है, उसमें आप चाहें तो ये दोनों में से धातुएं स्पर्श भी करा सकते हैं, तब फिर क्या लोगे, चांदी लोगे या लोहा? लोहा को स्पर्श कराओगे तो वो सोना बन जाएगा, चांदी को स्पर्श कराते भी रहिए वो कुछ परिवर्तन नहीं होगा उसमें। बस यही अंतर है कि देवता बनोगे कि मनुष्य बनोगे। देवता बनने के बाद भजन नहीं होगा, बन तो जाओगे एक बार देवता, लेकिन देवता बनने के बाद ना भजन करोगे, ना माला जपोगे, ना भागवत पढ़ोगे, ना भागवत सुनोगे। इस मनुष्य रूपी लोहत्व को यदि धारण किया है तो भजन रूपी ये पारस पत्थर भी आपके पास है, स्पर्श करा दीजिए, स्वर्णमय जीवन हो जाएगा। तो यही प्रभु की हम पर कृपा है
यदि मनुष्य देह मिली है, मानव का देह प्राप्त किया है, तो इस मानव देह को प्राप्त करके क्यों अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं? भजन करिए ना। मानस में लिखा है केवल राम का ही स्मरण करना, अपने जीवन को राममय बनाना है ना। तो ये केवल मनुष्य देह से ही संभव हो सकता है। मनुष्य देह को प्राप्त करके क्या करें? राम ही सुमीर राम गुण गाई, राम ही सुमीर राम गुण ग्राम राम ही सुमीर गाए राम, राम ही सुमीर गाए राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम, राम ही सुमीर गाए राम, राम ही सुमीर गाए राम। भैया ये मानव देह को प्राप्त करके राम को स्मरण करो। गाना है तो राम को गाइए, सुनना है तो राम के गुणों का गुणगान श्रवण करिए। यही पारस है जो इस लोहत्व रूपी मानव देह को स्वर्णमय बना सकता है। परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़ करके इस मानव देह की साधना पक्ष को स्वीकार करके, साधन के लिए मिला ना ये मानव देह, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस वास्तविकता को जान करके उस आत्म तत्व को जानने के लिए सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के विराजमान हुए। सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। सुखदेव जी से बस एक ही तत्व जानना है उनको कि प्रभु म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है, बस मैं ये जानना चाहता हूं। मानव जीवन का कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। सुनते ही सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। परीक्षित का ये जिज्ञासा भरा प्रश्न ही सुखदेव की कथा का आधार बन गया। सुखदेव तो इतने आनंदित हो गए, एक ही प्रश्न को सुना और समझ गए कि वास्तव में ये श्रेष्ठ श्रोता है जिसके लिए मैंने भागवत अपने पिता से सुनी, शायद ये वही अधिकारी है। प्रसन्नता पूर्वक सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ कर दिया। वरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित जी, एस्ते प्रश्न है वरीयान, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, वर्ण करने योग्य है। आत्मविद सम्मतः, आत्मवेत्ताओं के द्वारा भी सम्मति को प्राप्त ये प्रश्न है। इतना जिज्ञासा भरा प्रश्न तुमने किया कि श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, शायद आपने जो प्रश्न किया है सुनने वाले के लिए और बोलने वाले के लिए, इससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता। यदि किसी को कुछ जिज्ञासा है ना, तो इससे अच्छी कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती जीवन में। और बोलने वाले वक्ता के लिए भी इससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहां शून्य की महत्ता है ना, भारतवर्ष में शून्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शून्य का आविष्कार ही यहां किया गया। अब दूसरे लोग कहते हैं कि शून्य में क्या रखा, शून्य मतलब शून्य। पर हमारे यदि किसी महात्मा को, किसी विद्वान को शून्य पर बोलने के लिए कह दिया जाए
तो वो 1 महीने बोल सकता है शून्य पर। विवेकानंद जी 1 महीने पर शून्य पर ही बोले थे विदेश में। अब शून्य से बड़ा तत्व क्या हो सकता है? तो सुनने वाले के लिए या बोलने वाले के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत अच्छा है परीक्षित। आत्म तत्व को जानना चाहते हो, 7 दिन में ही मोक्ष को प्राप्त करने का ये जो तुमने विषय पूछा है, बड़ा श्रेष्ठ विषय है। जीवन का एक उद्देश्य है हमारे यहां। एतावान सांख्योग्याभ्याम सुध्रव परिनिष्ठया जन्म लाभ परे पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। परीक्षित, किसी भी प्रकार का कोई उपदेश सुना जाए, सांख्य सुना जाए, योग सुना जाए, किसी भी मार्ग से हम जुड़े, उस मार्ग से जुड़ने पर योग, सांख्य, अष्टांग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, किसी भी मार्ग पर चलने वाले जीव के जीवन का उद्देश्य बस एक ही है। किसी भी कथा, प्रवचन, सत्संग इत्यादि सुनने का, धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने का उद्देश्य क्या होता है? चरम लक्ष्य बस एक है, अन्ते नारायण स्मृति। अंत समय में नारायण स्मृति हो जाए, बस जीवन का उद्देश्य यही है। भागवत सुने, रामायण सुने, हवन करें, जप करें, तीर्थ करें, इन सब का उद्देश्य एक ही स्थान पर जाकर के मिलता है, अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य रूप में आकर अंत में नारायण स्मृति हो जाए। पर परीक्षित यही नहीं होती जीवन में। बाकी तो सब होता है पर नारायण स्मृति नहीं होती। क्योंकि जब तक जीवन में नारायण नाम कभी नहीं लिया है, अभ्यास नहीं है उसका, तो आखिरी में कैसे होगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न कर लिया जाए पर अंत में राम नहीं निकलता मुख से। राम निकलना बहुत कठिन है तो बहुत सरल। राम शब्द से सरल शब्द क्या होगा संसार में? लेकिन ये राम नहीं निकलता। कठिन शब्दों की तो बात ही छोड़िए। तब इसके लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। उस अभय पद को प्राप्त करना है ना, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य क्षेक्षता भयम। अभय पद को प्राप्त करना है तो राम की शरण में जाना पड़ेगा, उस परम तत्व की शरण में जाना पड़ेगा। उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी। श्रोतव्य, श्रोता बनना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। षड्वंती गायंती गृणंती भीक्ष्णसः। निरंतर मैं भगवान की कथा सुनूं, भगवान का गुणगान करूं, भगवान का स्मरण मेरे जीवन में होता रहे। वही तो जीवन का उद्देश्य है। इसी से संभव हो सकता है कि अंत में नारायण स्मृति हो जाए। जीवन का यदि ये क्रम बन जाए, जीवन में हम निरंतर कथा के प्रेमी हो जाएं, भगवान के कीर्तन के प्रेमी हो जाएं, भगवान का स्मरण होने लगे, तो शायद अंत में ये जिह्वा हिल जाए एक बार और राम का नाम मुख से निकल जाए। क्योंकि